Hello everyone, welcome to Krishna's online lectures course Creed. So I'm back with one more notification related to job recruitment. तो इस बार बार्क ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है 12 जुलाई को फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर। तो बार्क का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उन्होंने कुछ एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर और ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड। और अगर जिसके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं है तो वो अपना एक सेपरेट ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करेंगे। सो इफ यू हैव अ स्कोर कार्ड ऑफ गेट 2020-2021, so it is plus point for you. You can apply directly on the basis of gate score card, but if you don't have gate score card, in that case you can appear in online separate exam which is conducted by the BARC. तो ये पर्टिकुलर एग्जाम जो है और ये नोटिफिकेशन है, इट इज स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस स्ट्रीम। इंजीनियरिंग की कुछ ब्रांचेस हैं जैसे सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, न्यूक्लियर एनर्जी। दीज आर द ब्रांचेस कैन अप्लाई फॉर द बार्क रिक्रूटमेंट ऑफ TSO। और साइंस स्ट्रीम में भी काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं और इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेट्स सी द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द बार्क रिक्रूटमेंट। तो जैसा मैंने बताया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने अनाउंस किए हैं कुछ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर। तो जॉब प्रोफाइल है वो साइंटिफिक ऑफिसर की है। क्राइटेरिया गेट स्कोर कार्ड है। पहला क्राइटेरिया गेट स्कोर कार्ड है, तो जो भी एस्पिरेंट्स गेट क्लियर कर चुके हैं 2020 और 2021 में, तो एक वैलिड स्कोर कार्ड के बेसिस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने गेट क्लियर नहीं किया है, सो नो वरीज, दे कैन अपीयर इन सेपरेट ऑनलाइन एग्जाम। तो इसके लिए पहले आपको रजिस्टर करना होगा। मोड ऑफ एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 7 अगस्त 2021। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर रजिस्ट्रेशन। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो है 9 अगस्त 2021। और एग्जाम डेट जो है वो 5 to 12 सितंबर में कभी भी ये कंडक्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्लॉट्स। जो भी आपके स्लॉट्स होंगे ऑनलाइन एग्जाम का, उस पर्टिकुलर डेट पर आपका एग्जाम होगा। तो 5 to 12 सितंबर ये एग्जाम कंडक्ट होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक या फिर बीई है। इसकी स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं जो मैं बताऊंगी। और बीई और बीटेक के अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम जिन्होंने कर रखा है विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। और सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो गेट स्कोर कार्ड है, अगर आप गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं है, तो आपका बीई या बीटेक डिग्री या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स ये मस्ट है। इसके बेसिस पर आप ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। और जिनके पास गेट स्कोर कार्ड है, दे कैन अपीयर ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड। अब कौन कौन सी डिसिप्लिन के लिए है, तो इंजीनियरिंग और साइंस स्ट्रीम के लिए मैंने बताया, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग और साइंस स्ट्रीम के लिए ये पोस्ट जो है वो कॉल की है। तो इंजीनियरिंग में कौन कौन सी स्ट्रीम होंगी, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। सो इन पर्टिकुलर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट साइंटिफिक इंजीनियर। अब अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोसाइंस, रेडियोलॉजिकल सेफ्टी, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के स्टूडेंट जो हैं वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारी है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। तो अगर आपने न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एप्लीकेंट विल बी स्क्रीन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम ओनली। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एग्जाम का जो मोड है वो ऑनलाइन होगा, तो एक रिटन होगा और जो भी रिटन क्लियर करते हैं उनको उनके रिटन एग्जाम के बेसिस पर, आपके स्कोर के बेसिस पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। बट
दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के एप्लीकेंट जो हैं वो सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्ट किए जाएंगे। और भी अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर अगर आपका और कोई डाउट है, सो यू कैन गो ऑन दिस वेबसाइट। दिस इज द वेबसाइट वेयर यू हैव टू रजिस्टर ऑल्सो, www.barkonlineexam.in। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। वहां पर 2 कॉलम होंगे, एक इंजीनियरिंग के लिए और एक साइंस स्ट्रीम के लिए। तो जो भी आपका स्ट्रीम है वहां पर आपको क्लिक करना है और आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको जो भी क्राइटेरिया आपको सूटेबल लगता है, गेट स्कोर कार्ड या फिर अगर आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन एग्जाम की कैटेगरी में रजिस्टर करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और भी अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए है एग्जाम से रिलेटेड कि कौन सी डेट पर आपका एग्जाम होना है, कब रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू के स्लॉट्स आप कब बुक कर सकते हैं और इंटरव्यू कौन सी डेट पर होगा, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो मैं आपको ये जस्ट बता देती हूँ ये वेबसाइट खोल के ताकि आपको आइडिया लग जाए। सो दिस इज द वेबसाइट वेयर यू हैव टू रजिस्टर। तो बार्क ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर मैंने टाइप किया है तो मेरे पास ये वेबसाइट, ये पेज ओपन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉलम्स हैं, इंजीनियरिंग और साइंस। तो इंजीनियरिंग में अगर आपको रजिस्टर करना है सो यू हैव टू क्लिक हियर ऑन इंजीनियरिंग, और अगर साइंस स्ट्रीम में आपको रजिस्टर करना है तो यू हैव टू क्लियर हियर। तो सपोज मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग में क्लिक किया तो आपके पास एक ये दूसरा पेज ओपन होगा। और अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए एग्जाम के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैंने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक दूसरा पेज ओपन हो गया है। अब इस पेज में इंस्ट्रक्शंस हैं सारे। सो इंस्ट्रक्शंस जो भी आपको यहाँ पर चीजें फॉलो करनी है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स, क्वालिफाइंग डिग्री एज पर दी ऑर्डिनेंस ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। So, and one more important point, female candidates of all categories are exempted from payment of application fee। तो female candidate के लिए good news है, आपको कोई भी फी नहीं देनी है। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो एज ऑन 01/08/2021 के बेस पर डिसाइड की जाएगी। इट इज स्पेसिफिकली फॉर इंडियन सिटीजन एंड फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम। कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज भी यहाँ पर मेंशन की गई है। जनरल के लिए 26 ईयर, ओबीसी के लिए 29 एंड एससी एसटी के लिए 31। तो ये सारी एज अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एज यहाँ पर मेंशन की गई है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी क्या फीस लगनी है ये यहाँ पर मेंशन की गई है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है। और भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट किस तरह से करना है, एवरीथिंग इज हियर। सो यू जस्ट रीड दिस नोटिफिकेशन प्रॉपरली बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर आपको अभी भी थोड़ा भी डाउट है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो यहाँ पे सारा प्रोसेस गिवन है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे सबसे पहले क्या करना है, कैंडिडेट हैव टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड बाय वेबसाइट। वेबसाइट तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर रखी है। फिर कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर थ्रू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है, यहाँ पर रजिस्टर करना है विथ ऑल दी इंफॉर्मेशन लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड सो मेनी थिंग्स। और यहाँ पर आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आपका एक लॉगिन आईडी जनरेट होगा। उसके बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन में यहाँ पर अपना लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी मुझे तो यहाँ अप्लाई नहीं करना है, सो आई कैन नॉट, यहाँ पर मैं अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं डाल सकती। बट जब भी आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे आपको ये सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होंगे। तो आई होप आपको काफी इंफॉर्मेशन अभी मिल गया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है। और अगर अभी भी समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के पहले ये सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार जरूर थॉरोली पढ़ लें।
So I hope आपके लिए ये information beneficial है. So you can go on the BARC website if you are interested to apply for the post of trainee scientific officer. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe the video and click on the bell icon for the more notification. And we have developed one website, www.coursecreel.com. So if you are preparing for competitive exams like banking, SSC, RRB, GATE, so you can visit our website. You will find very interesting courses. These are video courses. So it will help you in your preparation. Thank you so much.